आसाम की सिचुएशन ऐसी है कि वो ख़ास तौर से उन्होंने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को इग्नोर किया है और ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, क्योंकि चुनाव करीब है। उनके लिए आसान है बेरोज़गारी के पर सवाल ना हो, करप्शन पर सवाल ना हो, दूसरी चीज़ों के सवाल सब लोगों के माइंड से हट जाएं और कम्युनिटी विशेष का मसला बन जाए, तो आसान है वो। उसी के मुताबिक उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया है। यही हमारी उनसे शिकायत थी। हमने कहा भाई आप गाइडलाइन के मुताबिक सिस्टम से करिए काम को, जो करना है ठीक है। तो आपको लगता है वो टारगेट कर रहे हैं कम्युनिटी को? उन्होंने, वो हमें नहीं लगता, वो खुद ही लगा रहे हैं इस बात को। आपने, कुछ लोग एक जगह रहते हैं, एक गांव है, आपने उस गांव को उजाड़ दिया, पेपर्स में नाम दिया कि ये एविक्शन हो रहा है फला फला वजह से, फॉरेस्ट में है, इसमें है, उसमें है, जो भी हो, तो पेपर में तो ये नाम है और अपने भाषणों में कह रहे हैं कि ये डाउटफुल लोग हैं, फला है फला है। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम एविक्शन इसलिए कर रहे हैं कि ये फॉरेस्ट में है? आप ये कहिए हम एविक्शन इसलिए कर रहे हैं कि ये बांग्लादेशी हैं, आप ये कहिए ना। और ये कह करके फिर आप उनको डिपोर्ट कीजिए। बांग्लादेशी होने का और बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने का एक पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। इस केस में इविक्शन वाले एरिया में कहीं कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन जबान से अपने भाषणों में वो कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि निशाना कहीं और है और बातचीत कहीं और है, काम कुछ और हो रहा है, निशाना कुछ और हो रहा है। तो अपने वोटर्स को, जो फ्यूचर में उनके वोटर्स हो सकते हैं, उनको बेवकूफ बनाने के लिए वो अपने भाषणों में दूसरी बात कह रहे हैं और काम दूसरा कर रहे हैं।